दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्लियर किए हुए हैं जो आपके फिजिकल से रिलेटेड है, इसलिए ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। आपने ये वीडियो स्किप किया, क्या पता ऐसा पॉइंट रह जाए कि आप जो आपके फिजिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को स्किप ना करें, कहीं आपका फिजिकल स्किप ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। See when you make it hot, the chicks that come out their clothes, that's when they get it. Mommy, you already know my Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on, watch it, try to touch it. Mommy, you already know my Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on, watch it, try to touch it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं ऑलवेज फिट विद अनिल शर्मा। मैं अनिल शर्मा, 3 टाइम नेशनल मेडलिस्ट एंड फिजिकल फिटनेस कोच। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो हर कोई नॉर्मली बच्चा करता है। ठीक है, और ज्यादातर फिजिकल वाले बच्चे। एक कॉपी पेन उठा ले दोस्तों और ये गलतियां उसमें लिखे। मैं साथ साथ गलतियां बताऊंगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा ताकि आप फ्यूचर में ये गलती ना कर सके। ये 5 गलतियां आपने नोट कर ली और फ्यूचर में नहीं होने दी तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपका फिजिकल क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को ध्यान में रखें और लिख ले। लिखने से क्या होगा, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो आपको याद रहेगा और आप अपनी और आपके जो साथी है या आपके छोटे भाई है फ्यूचर में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट है कोच। फिजिकल वाले बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो किसी कोच के पास नहीं जाते। ठीक है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों यूट्यूब पर वर्कआउट भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी अकेडमीज क्यों हैं? क्योंकि कोच का अहम रोल होता है आपके फिजिकल क्लियर होने में। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी आपको दुकानों पे, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप स्कूल में क्यों जाते हैं? ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको किसी भी कोच या फिर कोई सीनियर के पास आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले में उतना ही वर्कआउट कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। लेकिन आपके ऊपर कोई कोच होगा या आपका कोई सीनियर होगा तो आप अपने से ज़्यादा एफर्ट लगाओगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस आएगी। यही एक परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, कोई भी कोच या आप सीनियर किसी के भी पास जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मत सोचे कि हम खुद कर लेंगे, हमें वर्कआउट पता है। ठीक है, उससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, कंटिन्यू। आप कंटिन्यू बिल्कुल नहीं रहते दोस्तों। कंटिन्यू रहना बहुत ही जरूरी है। हम क्या सोचते हैं कि अभी भर्ती आई है तो 1-2 महीना पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे आपके फिजिकल बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अगर आपको ये पता है कि मान लो आर्मी में 4 मिनट 50 सेकंड या 5 मिनट में फिजिकल क्लियर होता है और आप 6 मिनट लगाते हो, तो आप कैसे 1 या 2 महीने में अपना फिजिकल क्लियर करोगे? जिसकी 5.5 है उसकी भी नहीं आएगी, जिसकी 5-10 है, 5-5 है, उसके हम मान सकते हैं कि इसकी आ सकती है, लेकिन उसमें भी रिस्क है। अगर हमें जाना ही भर्ती की ओर है तो हम कंटिन्यू प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ठीक है दोस्तों, तो आपको कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो नहीं आप स्कूल में पहले दिन दूसरे दिन 2-4 दिन जाएंगे और फिर आप एग्जाम में पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो हमें कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। नंबर 3, डाइट रिकवरी। दोस्तों हमें ये पता रहता कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम डाइट नहीं ले पाते और या फिर अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाते हैं या दिन में सोते नहीं है। ये भी एक परफॉर्मेंस ना आने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दोस्तों हमने सुबह भयंकर प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन दिन में हमने रिकवरी नहीं की, शाम को फिर आप वर्कआउट के लिए चले गए, तो इससे क्या होगा, आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी और आपको इंजरी आ जाएगी। इंजरी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप रेस्ट नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिन में बहुत ही अच्छी डाइट लेनी चाहिए और प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को 3 से 5 लीटर आपको पानी जरूर पीना चाहिए। पानी से क्या दोस्तों, पानी जितना हम पिएंगे उसके हिसाब से हमारी मसल्स रिकवर होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें डाइट पे ध्यान देना है। डाइट की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं कि आप प्रैक्टिस के बाद कैसे क्या डाइट ले सकते हो। और आपको सोना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप दिन में नहीं सो पाते तो रात में आप पूरी 7 से 8 घंटे की नींद ले। ये नहीं कि भाई दिन में भी नहीं सोए, रात को भी आप 11-12 बजे सो रहे हो और फिर सुबह फिर 4-5 बजे उठ रहे हो, इससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ये भी एक परफॉर्मेंस ना आने का बहुत बड़ा कारण है। ये सारे आपको लिख लेने हैं, ठीक, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों 4th पॉइंट है डायरी। आप डायरी बिल्कुल नहीं लिखते कि हम क्यों लिखे, इसमें क्या लिखना होता है।
डायरी में आपने जो सुबह वर्कआउट किया है वो आपको पूरा लिखना है, ताकि आपको पता रहे कि मेरी मंडे को क्या टाइमिंग थी, क्या मैंने वर्कआउट किया था। ठीक है, क्योंकि आप एक महीने बाद ये नहीं बता सकते कि आज के दिन मंडे है, जैसे आज के दिन मैंने क्या वर्कआउट किया था और मेरी क्या टाइमिंग थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपनी टाइमिंग लिख सकते हैं। अगले मंडे को फिर आप वर्कआउट देख के जाए कि मैंने इस दिन कैसे क्या वर्कआउट किया था और मेरी क्या टाइमिंग थी, उस टाइमिंग को आप कवर करने की सोचे। ठीक है, इसलिए आपको डेली डायरी लिखनी है और डायरी में अपना डेली का वर्कआउट लिखना है, ताकि आप हर दिन अपनी बेस्ट टाइमिंग लिखते रहे और आपकी परफॉर्मेंस आती रहे। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, हमारा ये परफॉर्मेंस का बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हम पूरा साल, पूरा महीना, 6 महीने प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन ट्रायल्स नहीं देते हैं। ट्रायल्स देते हैं लेकिन ग्राउंड पे देते हैं। ठीक है, उससे हमारी परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं और लास्ट में एग्जाम देते हैं। वो किस लिए देते हैं? ताकि कितना आपने सीखा है उस, ताकि आप ऊपर वाली क्लास में जा सके, आपका लेवल बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह से हमारी टाइमिंग प्रैक्टिस करने से नहीं बढ़ती, हमारी टाइमिंग बढ़ती है एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस प्लस फोकस्ड एंड डाइट सब मिला के हमारी परफॉर्मेंस आती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज से हमारी परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो उसी हिसाब से आपको कोई भी आपको कंपटीशन दिखे, कोई भी ट्रायल्स दिखे, कोई भी आपके आसपास कोई गेम्स हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट आपको करना जरूरी है। आप जैसे 1600 मीटर की तैयारी करें तो आप 1500 मीटर भाग सकते हैं, क्योंकि गेम में वो 1600 इवेंट नहीं होता है। ठीक है, फेक टूर्नामेंट कराते हैं बहुत सारे कि 1600 मीटर है, इतने इनाम है, इतना आप 100 रुपए एंट्री फीस है, 200 रुपए एंट्री, उनमें ना जाए। ग्राउंड पर आप जो ट्रायल्स दोगे और कंपटीशन में आपको ट्रायल्स दोगे, एक बार दे के देखना, आपको दिन रात का फर्क लगेगा। क्योंकि ग्राउंड पे आप वो जोर नहीं लगेगा आपकी बॉडी का जो कंपटीशन में लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें, 5 ऐसी बातें बताई है मैंने, ये आप डायरी में नोट कर लो और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं लिख के दे सकता हूँ, जिन्होंने उनको फॉलो किया उनका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।